साथियों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, राम राम सा। साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि हमारे मंगनाना और मकराना के बीच में जो टोल बहुत लंबे समय से चल रहा था, जो विवाद का कई बार कारण रहा। विवाद का कारण इसलिए रहा कि भाई अपना मकराना इस टोल से 4 किलोमीटर में, और देखा जाए तो ये अपना मंगनाना है यहाँ से 2 किलोमीटर में, पास में दिलदानी है, गुड्डा है, और मकराने से आगे बोरावड़ विद्यार्थ की तरफ जो रास्ता जाता है वो रास्ता भी है। तो आज मैं मकराना में था तो किसी ने मुझे सूचना दी, ये स्टाफ वालों ने, कि आज रात 12 बजे से ये टोल शुरू हो जाएगा और कल से सुबह से जो भी गाड़ी मकराना से मंगनाना की तरफ गुजरेगी या मंगनाना की गाड़ी मकराना की तरफ गुजरेगी, सभी का टोल लगेगा। वो शायद टू व्हीलर का तो नहीं पता हमें, 4 व्हीलर हो या ट्रक हो, बस हो या किसी प्रकार की कमर्शियल गाड़ी हो, सभी का टोल अनिवार्य होगा। किसी को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। आप इन्हें कहोगे कि भाई हम मकराना से लोकल ले या मंगनाना से लोकल ले तो हमें छूट दी जाए, ये छूट नहीं दी जाएगी। मैंने अभी स्टाफ से बात की है और रात की 12 बज गई है। मैं अगर ये शाम का समय होता तो आप सभी को यहाँ आने से पहले ये निवेदन करता है कि आप भी मेरे साथ अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और इस टोल का और इस लूट खसोट का विरोध करें। तो साथियों, आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार ये टोल संचालित हुआ है। देखो साथियों, आप देख सकते हो इनकी पूरी तैयारी जोरों शोरों से हो चुकी है और अभी 12 बजे से ही, मतलब सुबह जो 26 तारीख होगी उस 26 तारीख से ही इस टोल का वसूली शुरू हो जाएगी। जो मैंने बता दिया है किस प्रकार वसूली होगी। ये लोग किसी को छूट नहीं देने वाले, और जो सत्ता के लोग जो अभी सरकार में है वो जब विपक्ष में थे उस टाइम तो बहुत ये ढोल पीट रहे थे कि ये टोल नहीं लगना चाहिए, इस टोल का विरोध होना चाहिए। वो आज नींद में सोए हुए हैं। वो क्यों फिर झूठे दिलासा या जासा दे थे उस समय कि भाई हम टोल नहीं लगने देंगे। उसमें चाहे सुमिता जी बिचौधो प्रधान या पूर्व विधायक रूपाराम जी हो या पूर्व विधायक श्रीराम जी हो या जो कोई भी हो, सभी ने उस समय ये मांग उठाई थी कि टोल नहीं लगना चाहिए। लेकिन आज जब इनकी सरकार आ गई है तो आप देख सकते हो इनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही और खुली लूट खसोट हो रही है, खुली छूट दे रखी है। पूरा सिस्टम यहाँ बिठा दिया है, टोल चालू होने वाला है। ये कर्मचारी यहाँ बैठे हैं टोल के, इनसे हमने बात की थी कि टोल कब चालू होगा, तो इन्होंने मुझे जानकारी दी कि सुबह से इस टोल को संचालित किया जाएगा और सुबह से जो भी कर्मचारी या इस मशीन पे, इस सिस्टम पे, इस केबिन पे बैठेंगे, सुबह से वो अपनी ड्यूटी पर या लग जाएंगे और टोल की वसूली शुरू कर दी जाएगी। तो साथियों, मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि ये कोई मुख्य हाईवे थोड़ी है, ये तो माइनिंग अप्रोच सड़क थी मकराना के अंदर, जिसको स्टेट हाईवे 2B और स्टेट हाईवे 2D के नाम से घोषित कर दिया और अपनी छाप लगा दी वहां पे, और उसके आधार पर ये अभी अपनी वसूली करेंगे टोल स्टेट हाईवे का नाम घोषित करके। तो मैं ये कहना चाहूंगा सरकार के नुमाइंदों को कि जिस समय आप विपक्ष में थे उस समय तो आपने बहुत अपना प्रचार किया था कि टोल नहीं लगने देंगे, अब आपकी सरकार है तो टोल क्यों लग रहा है। ये सरासर गलत है। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और जरूरत पड़ी तो हजारों की संख्या पे यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और कड़े शब्दों में निंदा करेंगे, रोष प्रकट करेंगे। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा आप सभी भाइयों को, ये लड़ाई सिर्फ मेरी अकेले की या किसी अकेले विपक्ष की नहीं है, ये लड़ाई आप सभी गांव वालों की है, जिसमें सत्ता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, गरीब जनता हो, आम नागरिक हो, व्यापारी हो, सभी की ये लड़ाई है। सभी का इससे हित जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक बार ये टोल लग गया ना तो ये पता नहीं कितनी पीढ़ियों तक यहाँ संचालित रहेगा, कितनी पीढ़ियों तक ये वसूली की जाएगी। तो मैं कहना चाहूंगा अधिकारियों से भी कि आप यहाँ मौका मुआयना करें और जो भी नॉर्म्स नियम है कि भाई मकराना के अंदर, हमारा ये मकराना नजदीक है, मंगनाना नजदीक है, दिलदानी गुड्डा नजदीक है, और इस आबादी को छूट दीजिए किसी प्रकार। इनका लोकल के आधार पर आप किसी प्रकार की ये टोल शुल्क लागू ना करें। और दूसरी बात यह है कि हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सूचना मिलती है कि केंद्र सरकार का ये जो अपनी ये सड़क परिवहन मंत्रालय, उसका ये नियम है कि 50 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के टोल एक से अधिक नहीं देंगे।
लेकिन यहाँ टोल आप देख सकते हो कि मंगलाना से अभी 7-8 किलोमीटर पे कुचावन की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पे भी टोल लगा हुआ है। यहाँ टोल लग गया, आगे कालवा के पास टोल है, उसके बाद ये जो विद्यात है विद्यात के आसपास टोल लग जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा देखो ये गलत है और मैं आपको ये वो शुल्क राशि दिखा दूंगा कि भाई किस प्रकार यहाँ टोल चार्जेबल रहेगा। तो आप आइए मेरे साथ, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, हम देखते हैं। तो ये गलत हो रहा है, गलत का विरोध करना पड़ेगा। जब तक विरोध नहीं करेंगे तो तब तक ये हमारी आवाज को दबाते रहेंगे, हमारे पैसों की लूट खसोट होती रहेगी। आप देख सकते हो किस प्रकार हमारी काने को डंपिंग किया जा रहा है। जल भराव के इनके पास समाधान नहीं है बरसात के पानी का। और दूसरी बात के स्मार्ट मीटर जगह जगह लगाया जा रहा है और अब ये टोल शुरू हो गया। भाजपा सरकार को आए अभी 2.25 साल हुए, तो आप ये देख सकते हैं किस प्रकार ये इन्होंने टोल फी का टोल शुल्क का चार्ज लगाया है, सिंगल गाड़ी का, ट्रक का, बड़ी गाड़ियों का। आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। बड़ी और जो भी लोग यहाँ आते जाते हैं आप देख सकते हैं, और जो लोग यहाँ इस रोड से जिसका आना जाना होता है उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा हाथ जोड़ के समय देते हुए आप यहाँ रुके, वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से या जन सैलाब के माध्यम से इस टोल का विरोध करो। अगर इस टोल का विरोध नहीं हुआ तो आप हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी, वो ये कहेगी कि आप उस समय इसका विरोध क्यों नहीं हुआ। आपकी लापरवाही से ये टोल लगा तो आज इसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को आए हुए 2.25 साल हुए, कभी तो ये लोग हमारी माइंस की डंपिंग की बात करते हैं, कभी स्मार्ट मीटर लगाने की बात करते हैं। बरसात के अंदर इतना जल भरा हो रहा है अपने ये पवित्र स्थानों पर, या काशी नगर देख लो, कब्रिस्तान देख लो, चावंडिया फाटक देख लो, या अपनी बागदों की ढाणी देख लो, या जो भी क्षेत्र है, या ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक गाँव के क्षेत्र देख लो, जगह जगह जल भरा हुआ है, वहाँ किसी प्रकार का समाधान नहीं है। लेकिन टोल वसूल करने का पूरा इनके पास समय है, जगह जगह लूट हो रही है। ये हमारे टोल के कर्मचारी है, इनसे निवेदन करेंगे, हालांकि इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो कर्मचारी है जो इनको ड्यूटी दे रखी है, ये उसकी पालना करे, इनका इसमें कोई दोष नहीं है। दोष तो सरकार का और जिस कंपनी को ये ठेका छुटा है उनको है। तो साहब ये टोल चालू हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कब से होगा साहब? कल मॉर्निंग 8 बजे। कल मॉर्निंग 8 बजे चालू हो रहा है। तो इसका मतलब फिर कोई छूट नहीं है, अभी किसी प्रकार के निर्देश है आपको कि मकराना के लोगों को छूट देंगे या वैसा किसी प्रकार के निर्देश? तो इनके पास कोई निर्देश नहीं है, इनका दोष नहीं है इनको। आप दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा, अगर इस रोड से आप जाओ तो इनसे झगड़ा नहीं करना है किसी से। ये बेचारे कर्मचारी है, कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, इनको सहयोग करे, ये तो अपनी नौकरी करे यहाँ पे, इनका थोड़ी कोई दोष है। तो इनको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचानी है, अपने को कानून भी हाथ में नहीं लेना है, बस अपनी आवाज़ बुलंद करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शन करने हैं सोशल मीडिया के थ्रू या धरातल पे या किसी समाचार पत्रिका के माध्यम से या डिजिटल मीडिया के माध्यम से। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हालांकि समय रात की 12 बजने वाली है, 5 मिनट बाकी है। जैसे ही 12 बजेगी तारीख चेंज हो जाएगी, जैसी तारीख चेंज होगी ये टोल शुरू हो जाएगा। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ इस चीज़ का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरी पोस्ट को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ये मेरी आवाज़, आप सबकी आवाज़, गांव की आवाज़ वहाँ सरकार के कानों तक पहुँचे और वहाँ से अधिकारियों को ये निर्देश मिले कि इस टोल को हटाओ। ये किसी प्रकार मकराना की जनता या जो आसपास के गांव उनके हित में नहीं है और यहाँ अव्यवस्था फैल सकती है। इस अव्यवस्था उत्पन्न होने से पहले इसका समाधान ढूंढा जाए और जो भी इसमें लिप्त है या जो भी इसमें जो कार्रवाई चली है उस प्रकार इसका समाधान होना चाहिए, निरावरण होना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, टोल तभी लगता है जब अपनी रोड सही हो। वहाँ मकराना बाईपास पे तो बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं, आए दिन दुर्घटना हो रही है। तो किस प्रकार किस लिहाज से ये टोल वसूल है, तो उसको भी संज्ञान में लेना चाहिए, उसको भी दुरुस्त करना चाहिए। ये भाई साहब हमारे साथ में है, ये भी कर्मचारी है। ये भाई साहब सही बात है, टोल कल से शुरू होने वाला है, हालांकि इसमें आपकी गलती नहीं है, हम आपको दोष नहीं दे रहे, हम आपसे प्रेम से पेश आ रहे हैं। तो इसके लिए आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली, तो इसके लिए बस वही है, कार्रवाई करेंगे। और आप चिंता ना करें, मकराना के लोग बहुत प्रेमी है, बहुत मोहब्बत वाले हैं, आपको किसी उलझन में नहीं डालेंगे। और नहीं तो हम बैठे हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हो? कोई कानून नारायणपुरा वाला टोल देंगे, कितने टोल देंगे? जयपुर तक हमने 5-7 टोल आ रहे हैं, कितने टोल देंगे? हर 5-7 किलोमीटर पे टोल आ रहा है, फिर यहाँ टोल देंगे, वहाँ टोल देंगे, कितने टोल देंगे? जबकि 25-30 किलोमीटर के बाद में
सरकार बोलती है कि टोल अगर कैसे गांव के पास में अगर कोई मतलब टोल पास में लगता है वो सिटी का टोल नहीं लगता है, और लेकिन यहाँ पे भी लग रहा है, ये नारायणपुर में भी लग रहा है, फिर आगे लग रहा है, कितने टोल देंगे? पीडब्ल्यूडी मंत्री श्रीमती दिया कुमारी से ये अनुरोध करना चाहूंगा, आपके पास पीडब्ल्यूडी का बड़ा महकमा भी है, आप प्रदेश की सूबे की उप मुख्यमंत्री भी हो, तो आप ये मत सोचो कि आप किसी राजघराने से हो या किसी और से हो, आप जनता की जनप्रतिनिधि हो, और जनता की जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको हमारी मांग उठानी पड़ेगी वहाँ पे। और अगर आपकी सूचना में ये नहीं है तो आपसे जुड़े हुए आपके सत्ताधारी लोग मकराना बैठे हैं, अधिकारी मकराना बैठे, उनसे जानकारी प्राप्त करें, उनसे सूचना ले और इसका समाधान ढूंढे आप, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें कोई सहमत नहीं है कि टोल लगना चाहिए। बातें बड़ी हो गई, लंबी हो गई, समय भी रात की 12 बज रहे हैं और हमें भी यहाँ से अभी मकराना की तरफ वापस जाना है, और हम कोई विशेष रूप से कोई बाहर से यहाँ नहीं आ देते, ये तो हमें सूचना मिली यहाँ पे आने के बाद, मतलब मकराना के अंदर कि टोल लगने वाला है, या इन भाई साहब ने बताया मुझे कि टोल लगने वाला है, इसके हिसाब से मैं तो आ गया। क्योंकि कल सुबह जैसे ही आ गया आप तो चौंक जाओगे कि अचानक टोल कैसे लग रहा है, पैसे कैसे कट रहे, इसलिए मैं कहना चाहूँगा अपने को इसका विरोध तो करना है, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना है, कानून की पालना करना है और संयम होकर इस व्यवस्था में सुधार लाना है। आप जुड़े, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम सर। तो आप देख सकते हैं ये टोल का, और बोलने की तो बहुत बातें हैं, सारी बातें वापस दोहराने में कोई मजे वाली बात नहीं है। ये देख लो, ये इनके 5 केबिन है और अधिक यहाँ कर्मचारियों से बात हो गई है, इन्होंने ये कहा है कि किसी को छूट नहीं किसी प्रकार। और ये अभी सड़क सुरक्षा की एक बैठक हुई थी अपने डीडोना में, सड़क सुरक्षा की, तो उसमें सड़क सुरक्षा की बैठक में आदरणीय पिताजी जाकिर हुसैन जी केसावर साहब ने ये मांग रखी थी सांसद महोदय को, जो हमारे लोकप्रिय सांसद है, जनता की आवाज को उठाते हैं, हमेशा सक्रिय रहते हैं, हनुमान जी बेनीवाल साहब को उनसे कहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी सूची बना रहा हूँ और नितिन गडकरी जी को ये अपनी सूची दूंगा, और जो भी ये टोल अनावश्यक बने उनका विरोध करेंगे और इनको बंद कराएंगे। तो वो भी प्रयास जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े और यही दिखाना चाहता था आपको। ठीक है भाई साहब।